जंगें भड़कानी या रोकने का काम नहीं करना, ये बहुत बड़ा चीज है। चाइना की पावर को अमेरिका मानता है कि चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ पावर, पावर के चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ थ्रेट, जिसको अमेरिका मानता है और उसको काउंटर करना पड़ेगा। पर अमेरिका कहता हम उसको काउंटर फोर्स से नहीं करेंगे, हम उसको जो है काउंटर स्ट्रेंथ से करेंगे। वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, वो मिलिट्री स्ट्रेंथ, वो टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो भी है, उसके माध्यम से हम चाइना को काउंटर करेंगे। ये अमेरिका का मानना, वी विल नॉट यूज फोर्स, इनके लड़ना नहीं है। पॉइंट नंबर 3, चाइना से फिलहाल मत भिड़ो, चाहे वो ताइवान पे हो या चाहे वो कहीं पे और हो। अवॉइड आर्म्ड कन्फ्रंटेशन विद चाइना। बट दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है अगर आप ये नहीं करोगे, चाइना पावरफुल हो रहा, कुछ साल बाद शायद आप चाइना से पंगे लेने लायक भी ना बचो। वो एक कॉन्ट्ररी थॉट चल रहा है। तीसरी बात है कि अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पकड़ो। अब मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है अमेरिकन कॉन्टिनेंट, मतलब पूरा साउथ अमेरिका नीचे तक, ऊपर कनाडा, यूरोप, और मेरा इन्फ्लुएंस होगा इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी के आसपास का क्षेत्र, जहां मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता हूं। अब इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट को लेके भी कोई खास पोजीशनिंग क्लियर नहीं है कि इस 33 पेज के डॉक्यूमेंट में मिडिल ईस्ट को लेके कोई खास पोजीशनिंग क्लियर नहीं। क्या मिडिल ईस्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा या मिडिल ईस्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो यहाँ मिडिल ईस्ट को लेके भी ये लोग अपना जो स्टांस है वो इक्वल कर गए। तो लॉन्ग रन में मिडिल ईस्ट भी इसका आंसर है नहीं। मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा जो शायद करनी पड़ेगी, बट इन अ वाइल। तो मिडिल ईस्ट को लेके एक नया इन्होंने पैंतरा खोल दिया है। बाकी अमेरिका कहता भारत के साथ दोस्ती करनी है, मैरीटाइम कॉपरेशन बढ़ानी है, चाइना को कंटेन करनी है, तो आप जानते हैं। इसके अलावा अभी जो एक कॉन्सेप्ट था अमेरिका में कि भाई जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, दुनिया की हिस्ट्री खत्म हो गई, हिस्ट्री हैज एंडेड, एक कॉन्सेप्ट था अमेरिका में कि हिस्ट्री हैज एंडेड, आज से अमेरिका की ही डोमिनेंस रहेगी, अमेरिका ही एक यूनिपोलर पावर रहेगा, इनके अमेरिका की हेजेमनी अब पूरे दुनिया में चलेगी, जो अभी तक ट्रंप चलाने की कोशिश कर भी रहा था। अब इस डॉक्यूमेंट के बाद जो रिवाइज मिलिट्री डॉक्टर है कह रहा नहीं यार, अमेरिका की हर जगह दमंगी नहीं चल सकती, अमेरिका की हर जगह सिक्का नहीं बोलेगा, जहां बोलेगा बोलेगा, जहां नहीं बोलेगा किसी और का बोलेगा, और हमें उसके लफड़े में पड़ना भी नहीं चाहिए। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाई ये जो हमारे यूरोप के लोग हैं, यूरोप इज ऑन इट्स ओन। यूरोप अपने, कहते ना, एक हम जब छोटे थे तो बस में चढ़ते थे तो उसमें लिखा होता था सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। यूरोप इज ऑन इट्स ओन, यूरोप अपना रोना खुद रोएगा, यूरोप अपनी रक्षा खुद करेगा। नेटो एक एवरलास्टिंग चिप नहीं, और नेटो के मेंबर बदल भी सकते हैं। और सीधी सी बात है, जिसको नेटो में रहना है उसको नेटो का पैसा देना पड़ेगा। अगर आप नेटो का पैसा दोगे तो आपकी नेटो सुरक्षा करेगा, नहीं तो जयराम जी। ये बिल्कुल क्लियर जो उसका मैंडेट है वो मैं आपको बता, तो नेटो को भी उसका क्लियर मैंडेट है। यूरोप इज ऑन इट्स ओन, तो मतलब अमेरिका का इन्फ्लुएंस अमेरिका में, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इंडो पैसिफिक में ही इंटरेस्टेड है। इंडो पैसिफिक में क्यों? क्योंकि दुनिया का 55% जीडीपी इंडियन ओशन से निकलता है, इसलिए इंडो पैसिफिक में इंटरेस्टेड है। तो ट्रेडिशनल जो इनके इंटरेस्ट होते थे मिडिल ईस्ट, उसमें नहीं है, दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन मिडिल ईस्ट। एडवर्सरी चाइना है, रशिया के साथ दोस्तियां ठीक करनी है, और अब जो वॉर्स अमेरिका लड़ेगा दे विल बी पिक्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर अमेरिकन प्रायोरिटीज। दुनिया में क्या अच्छा हो रहा क्या बुरा हो रहा उसमें नहीं, कहीं ना कहीं इसमें एक मेंशन है कि रेजिम चेंज को लेके, जो अमेरिका रोज रेजिम चेंज के पैंतरे चलता, रोज नए लफड़े करता, रेजिम चेंज को लेके भी एक पोजीशन क्लियर कर दी गई है कि भाई रेजिम चेंज क्यों होगा, कैसे होगा, क्या हर रेजिम चेंज में हम पार्टिसिपेट लिंक करेंगे, अगर हम कोई भी चीज करते हैं जहां हम अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं, व्हाट इज द रिटर्न ऑफ व्हाट इज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अमेरिका, हमें इससे मिलेगा क्या। इन चीजों पे आधारित होगा कि क्या अमेरिका किसी भी सिचुएशन में कूदेगा या आंख बंद करके देगा भूतो मरो। ये एक नया उनका स्टांस है, और अमेरिका की डेमोक्रेसी अमेरिका का सेवर बनेगी ये जरूरी नहीं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि डेवलपमेंट इज नॉट द गोल्डन एरो। आप सोचते हो कि कंट्री डेवलप हो जाएगी, पूरी सुरक्षित हो जाएगी, नो। कुछ फंडामेंटल चीजें हमें भी करनी पड़ेंगी। केवल डेवलपमेंट इज नॉट द गोल्डन एरो, डेमोक्रेसी इज नॉट द गोल्डन एरो। दीज आर वर्च्यूज, दीज आर सम बेस्ट थिंग्स टू हैव, और वेरी गुड थिंग्स टू हैव, बट दे आर नॉट द गोल्डन एरोस। ये भी बिल्कुल वो क्लियर कहता है। और ये जो कहते हैं कि भाई अब जो अमेरिका का एक हेजेमोनिक सिंगल पोलर एटीट्यूड है उसको बदलना पड़ेगा, या इनके दो लोगों के साथ दोस्तियां करनी पड़ेगी, अलायंसेस करनी पड़ेगी, और हर आदमी को, हर पावर को उसकी जगह देनी पड़ेगी। तो अब यूरोप
इज बेसिकली अ ट्रेड ऑफ। यूरोप को लेके वो ट्रेड ऑफ करने को तैयार है। यूरोप हमारे साथ आता आए, नहीं आता ना आए, वी डोंट गिव अ डैम टू वेयर यूरोप गोस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यूरोप को लेकर। और इसको लेके पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में हर जगह हड़कंप मची है। एंड एवरीबॉडी इज वरीड व्हाट अमेरिकन्स आर अप टू। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका अपने हिसाब से चला रहा था, अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से चला रहा। अभी जो अमेरिका को चलाना पड़ेगा, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट के हिसाब से चलाना पड़ेगा। और क्योंकि कारण क्या है कि 65% से ज्यादा अमेरिकन आर अनहैप्पी विद ट्रंप। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर रही है, और ट्रंप किसी भी तरह से अगर अगला चुनाव वो लड़ भी पाते, वो लड़के जीत नहीं सकते थे, जो अभी उसकी परिस्थिति है। सो इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। एंड अब अमेरिका, अगर दो शक्तियां लड़ेंगे भी, क्या आने वाले टाइम में अमेरिका सीज फायर में इंटरेस्टेड होगा? नहीं होगा। जब तक अमेरिका का अपना उसमें कोई फायदा या अपना कोई नुकसान ना दिखे, बड़ा फायदा या बड़ा नुकसान दिखे तो हम घुसेंगे, बड़ा फायदा बड़ा नुकसान नहीं दिखे हम नहीं घुसेंगे। साहब ये है आपका पॉइंट नंबर 2, मोटा मोटा व्हाट आर दे डूइंग हियर, मतलब ट्रम्प्स न्यूमिलिटी डॉक्ट्रिन। अमेरिका के डर से काम हो ना बनिस्बत अमेरिका के फोर्स से। वो वाली बात है कि बंदूक एक आदमी को मारती पर 1000 आदमी को डराने का काम करती है। तो गोली तो एक ही आदमी को मारेगी ना, पर 1000 आदमी को डरा जरूर सकते हो। तो वो एक लॉजिक इन्होंने लगाया है। और पीट हेग्सेथ का जो कहता कि जी, दो बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी, इसके काफी चीट चाटे वाटे लीक हो रही है, इसका बहुत लफड़ा हुआ है, जब से ये आया कुछ ना कुछ इसका लफड़ा चल ही रहा है। बट दैट इज अ डिफरेंट इशू। दिस इज व्हाट ब्रॉडली इट स्पीक्स अबाउट, एंड दिस इज ब्रॉडली व्हाट इट शुड नो। इंडिया का कोई